इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड लाइन कौन सा होता है? देखो, ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, 1 और 2, इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दोगे। लेकिन ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं माना जाएगा। वैलिड ट्रेंड लाइन पता है कौन सा माना जाएगा? वो जो 3 पॉइंट को टच कर रहा हो, कम से कम 3 पॉइंट। मान लो मैं इसको एक इस तरह से प्लॉट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। वैलिड, वैलिड का मतलब क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इसके अंदर जो आप पॉइंट देखोगे ये 3 पॉइंट को टच कर रहा है। यहाँ पे देखोगे 3 पॉइंट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है, ये 3 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन माना जाता है, जिसको आप ट्रेड भी कर सकते हो, चाहे डाउन ट्रेंड में ट्रेड करो चाहे अप ट्रेंड में ट्रेड करो, ठीक है। ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, आपको पता चल गया, कम से कम 3 पॉइंट टच होने चाहिए, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट डाउन करते हैं कि इसको और इम्पोर्टेंट किस तरह से बनाया जा सकता है ट्रेंड लाइन को। तो ट्रेंड लाइन को एक तो सबसे पहले टचिंग पॉइंट, कि नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट जितने ज्यादा होंगे वो वैलिड ट्रेंड लाइन होगा। और उसका लेंथ, कि ट्रेंड लाइन की लेंथ कितना है, मान लो उस ट्रेंड लाइन का लेंथ 1 साल से लेके 3 साल है, तो वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन माना जाएगा। मतलब उसकी टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा वो उतना वैलिड और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद आता है एंगल। जो अभी हमने 3 एंगल की बात करी, तो उसके अंदर सबसे पावरफुल एंगल माना जाता है 45 डिग्री। फिर उसके बाद आता है 60 to 70 डिग्री, और लास्ट में 85 डिग्री आता है। तो ये तीनों एक साथ अगर कंबाइन हो जाएंगे तो वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसके अंदर आपको एंगल, टचिंग पॉइंट और